हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल फ्यूचर स्टडी सर्कल एंड दिस इज़ करिश्मा। आज हम जो है हिस्ट्री क्लास 6 की जो सीरीज़ है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। आज इसमें हम चैप्टर 3 कवर करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आप जो है वीडियोस देख तो रहे हैं लेकिन मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है। प्लीज़ आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर भी कीजिए, ताकि मैं और आपके लिए अच्छे से अच्छी वीडियोस ला सकूं और आपके लिए जो है और ज़्यादा अच्छे से स्टडी मटेरियल भी ला सकूं। ठीक है, और चलिए आज के लिए हम आज की अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम जो है हिस्ट्री क्लास 6 का जो चैप्टर 3 है फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड, ये हम कवर करेंगे। इसमें हम जो है पढ़ेंगे, इसमें हम जो है ये पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में कि जो मतलब अर्लीस्ट पीपल थे वो पहले तो पता है आपको जो है हंटर गैदरर थे, लेकिन फिर बाद में वो धीरे धीरे जो है सेटल होने लगे, सेटल लाइफ जीने लगे थे। वो तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि वे कैसे जो है सेटल होने लगे थे। ठीक है, तो वेराइटीज़ ऑफ फूड्स, तो इसमें ये है वेराइटीज़ ऑफ फूड। ये जो है टुडे most of our food such as fruit, vegetables, grain, milk and meat comes from plants that are grown and animals that are reared। ठीक है, तो आज के टाइम जो फूड्स हैं वो बहुत तरीके, मतलब हम जो फूड्स लेते हैं वो अलग अलग तरीके के, जैसे फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, क्योंकि इनकी बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं। तो यह किससे मिलती है? हमें प्लांट से मिलते हैं और जो है एनिमल्स से मिलते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से जैसे कि रिक्वायर्स मोर वाटर, तो इन सब चीज़ों के बारे में हमें पता है। तो जैसे कि मतलब इस टाइम जैसे हम अलग अलग तरीके के फूड लेते हैं, फ्रूट्स लेते हैं, वेजिटेबल्स लेते हैं, तो ये जो है इनकी सबकी अलग अलग जगह पर, मतलब कहीं अलग अलग इनके सबका जो है ना, ये प्रेफर करते हैं डिफरेंट एनवायरनमेंट्स। ठीक है, और डिफरेंट एनिमल्स भी जो उनको वो भी डिफरेंट एनवायरनमेंट्स प्रेफर करते हैं। तो इस वजह से जो है अलग जगह पर अलग तरीके के फ्रूट्स होते हैं और कहीं अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके के एनिमल्स भी हमको मिलते हैं। ठीक है, तो इन्होंने ये बताया कि जो कि आज के टाइम में बहुत ज़्यादा जो है वैराइटीज़ ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं। ठीक है, जो कि हमें किससे मिलते हैं? प्लांट्स से और एनिमल्स से, जो कि हमें डिफरेंट डिफरेंट जगह पर मिलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के, क्योंकि वो जो है उसी क्लाइमेट, उसी वेदर को जो है प्रेफर कर पाते हैं, उसी जगह में वो रह पाते हैं, इसीलिए वो अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके के एनिमल्स और फ्रूट्स हमको जो है देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, अब आता है द बिगनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग। ठीक है, तो यानी कि जो अर्ली पीपल थे वो पहले हंटर गैदर थे, उसके बाद उन्होंने कैसे फार्मिंग और हर्डिंग कैसे शुरू कर दी। ठीक है, उन्होंने जो है एग्रीकल्चर कैसे करना शुरू कर दिया और एनिमल्स को उन्होंने जो है पालना पोसना कैसे शुरू कर दिया। तब हम इसमें पढ़ेंगे। एक्चुअली पहले क्या था कि जो ये लोग थे जो पहले हंटर गैदरर्स थे, लेकिन बाद में क्या हुआ कि जब क्लाइमेट बदल गया, जब क्लाइमेट बदल गया तो इसकी वजह से जो है प्लांट्स एंड एनिमल्स जो थे, ठीक है, जो कि वो पीपल जो फूड की तरह यूज़ करते थे, तो वो भी जो है अलग अलग तरीके की जो है सबको पता चला कि हाँ अब ये जो है जब मैन एंड वुमेन है उनको जो है पता चला कि हाँ ये वाला प्लांट जो है हम खाने में इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर उन्होंने जो है देखा कि ये जो नया प्लांट है वो किस तरीके से जो है उगता है, किस तरीके से जो है वो उगाया जाता है, उसको किस तरीके से उसको यूज़ खाने के लिए उसको किस तरीके से यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से उन लोगों ने जो है जाना समझा, हर चीज़ों को उन्होंने जो है समझना शुरू कर दिया। ठीक है, तो फिर उनको जो है उन्होंने देखा कि जो प्लांट्स हैं, फिर जो उन्होंने देखा कि उस बीज, पहले उन्होंने बीज को देखा, फिर बीज से जब प्लांट बनने लगा उन्होंने इस सब चीज़ों को देखा। तो फिर जब उन्होंने देखा कि प्लांट्स बना, फिर प्लांट्स के बाद उसमें से जो है फ्रूट्स निकला। ठीक है, फिर उस फ्रूट्स को जो है इन्होंने देखा कि इस फ्रूट्स को खाया जा सकता है। इन्होंने इस तरीके से जो है फूड को जो है इन्होंने डिस्कवर किया, उसको जो है एनालाइज़ किया। फिर इसके बाद इन्होंने क्या किया, उसको जो प्लांट को जो प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया था फ्रॉम बर्ड्स एंड एनिमल्स। ठीक है, सो दैट दे कुड ग्रो एंड द सीड्स कुड राइपन। इन दिस वे पीपल बिकेम फार्मर्स। तो मतलब इन्होंने देखा कि कैसे जो है कोई भी प्लांट जो है किस तरीके से उगता है, इसको किस तरीके से फ्रूट देता है और उस फ्रूट को हम खा सकते हैं। तो इन्होंने जब ये सब चीज़ें देखी तो इस तरीके से फिर उन्होंने जो है उन चीज़ों से जो है उन्होंने फिर उन्होंने जो फिर इस तरीके से और पेड़ों को उगाना शुरू करा। ठीक है, एग्रीकल्चर उन्होंने करना शुरू कर दिया। इस तरीके से जो पीपल थे, अर्ली पीपल जो थे, फिर वो जो है फार्मर्स बन गए। वुमेन मैन एंड चिल्ड्रन कुड ऑल्सो अट्रैक्ट एंड देन टेम एनिमल्स। फिर इसके बाद जो है
वुमेन मैन एंड चिल्ड्रन ने क्या किया, उन्होंने जो है एनिमल्स का जो है ध्यान रखना शुरू कर दिया। इन एनिमल्स को जो है वो अपने आसपास रखने लग गए, अपनी ज़रूरत के अनुसार उनको जो अपने घर के पास में ही उनको जो है रखने लगे, उनको जो फूड प्रोवाइड कराने लग गए, उनका पालन पोषण करने लगे, उनके बारे में समझने लगे कि वो किस तरीके के एरियाज़ में रहना पसंद करते हैं, उनको क्या चीज़ खाने के लिए सही लगती है, जैसे ग्रास उनके लिए, वो फिर वो हमें क्या क्या दे सकते हैं, जैसे कि मिल्क, मीट, ठीक है। इस तरीके से उन्होंने जो है एनिमल्स के बारे में जाना, उनको समझा, तो उन्होंने फिर उसका डोमेस्टिकेशन भी, एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन भी धीरे धीरे उन्होंने शुरू कर दिया। तो इस तरीके से फिर जो अर्लियर पीपल्स है उन्होंने जो है हर्डर, वे जो हर्डर्स बन गए, ठीक है। फिर उन्होंने जो इस तरीके से देखा कि कौन कौन से एनिमल्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, मतलब हार्मलेस होते हैं, और वो हमारे हम उनको पाल भी सकते हैं, और जो हमें फूड भी प्रोवाइड करा सकते हैं, जैसे कि शीप, गोट, कैटल। तो इन्होंने इन सब के बारे में जाना, इनको जो है फिर उनको जो है फिर पालने लग गए, इनको जो अपने घरों के साथ में जो है अपनी ज़रूरत के अनुसार उनके अपने घर के पास में उनको जो है फिर बांधने लगे। तो इस तरीके से वो जो है हर्डर्स बन गए, ठीक है। आगे है अ न्यू वे ऑफ लाइफ, ठीक है। यानी कि जो पहले के जो लोग थे वो किस तरीके से फिर हम नई तरीके की ज़िंदगी जीने लगे थे। इफ़ यू प्लांट अ सीड यू विल नोटिस दैट इट टेक्स सम टाइम टू ग्रो, ठीक है। तो दिस मे बी फॉर सेवरल डेज। तो जब उन्होंने जो है एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया, उन्होंने जो है प्लांट्स, मतलब सीड जो उन्होंने जब ग्रो करना शुरू कर दिया, ठीक है। जब उन्होंने जो है ग्रो करना शुरू कर दिया, तो उसको पता ही है, जब हम कोई भी करते हैं, जब एक राइस भी होता है या फिर हम वीट भी ग्रो करते हैं, तो उसको ग्रो करने में कितना टाइम लगता है, ठीक है। किसी में कुछ महीने लगते हैं, किसी में कुछ साल लगते हैं, तो बहुत टाइम लगता है। तो इस वजह से जो है उन लोगों ने क्या किया कि उन लोगों ने जब प्लांट ग्रो करने शुरू कर दिए, तो इस वजह से उन्होंने जो है एक ही जगह पर कुछ टाइम तक रुकना भी शुरू कर दिया। यानी कि अब वो जो है लोग रुकने लग गए। जब ये लोग रुकने लग गए, तो इस वजह से जो है प्लांट को जो है उनकी वो देख रेख करने लगे, उनको पानी देने लगे, उनका मतलब सब कुछ जो है उस कि जैसे एक फार्मर जैसे एग्रीकल्चर करता है, अपना कल्टीवेशन करता है, उस तरीके से वे लोग जो है सब करने लगे। उन अपने प्लांट्स को जो है एनिमल्स और बर्ड से बचाने लगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है फिर वो क्या हुआ, वो एक सेटल्ड लाइफ जीने लगे, ठीक है। इस तरीके से वो सेटल्ड लाइफ जीने लगे। और जब वो उनको फ्रूट्स, यानी कि जब उनके ग्रेन जो है बन जाते थे, जब उनके क्रॉप्स जो है तैयार हो जाते थे, तो जब उसके बाद जो है वो अपने ग्रेन को कैसे स्टोर करना है, ठीक है। तो उनके अपने ग्रेन को उनको कैसे स्टोर करना है फूड और सीड के लिए, उसके लिए उन्होंने फिर जो है पॉट्स बनाने शुरू कर दिए, यानी कि फिर उन्होंने जो पॉटरी बनानी शुरू कर दी, ठीक है। मिट्टी के बर्तन बनाने शुरू कर दिए, जिसमें उन्होंने अपने जो ग्रेन है उनको स्टोर करना शुरू कर दिया। यानी कि इस तरीके से जो है पहले उन्होंने एग्रीकल्चर स्टार्ट किया, एग्रीकल्चर करने का फिर उन्होंने हर्डर, मतलब उन्होंने फिर जो है रियरिंग ऑफ कैटल शुरू कर दिया। फिर उसके बाद उन्होंने जो है अपने जो ग्रेन उन्होंने जो बनाया, यानी कि एग्रीकल्चर से उनको जो फिर जो उनके फूड बनता था उसको जो स्टोर करने के लिए, ग्रेन को स्टोर करने के लिए उन्होंने फिर पोट्री बनानी भी शुरू कर दी थी। तो इस तरीके से जो है अभी जो एक सेटल लाइफ जीने लग गए थे। स्टोरिंग एनिमल्स का क्या मतलब है यहाँ पर? स्टोरिंग एनिमल्स का मतलब ये है कि एनिमल्स जो है वो नेचुरली बढ़ने लग गए थे, और जब उनको जो है फिर जब ये लोग जो है उनकी जो है मतलब उनको जब ये पालने लग गए थे, लुक्ड आफ्टर केयरफुली, जब उनको जो है ये पालने लग गए थे, तो इस वजह से जो एनिमल्स उनको मिल्क भी प्रोवाइड कराते थे, और जो है एनिमल जो है वो उनके लिए एक सोर्स ऑफ फूड एंड मीट हो गए थे। तो जब भी उनको ज़रूरत होती थी, तो वो उनको जो है मीट के तरह उनको यूज़ भी करते थे, मतलब उनको जो है फिर वो अपना फूड भी बना लिया करते थे। इन अदर वर्ड्स एनिमल्स डेट आर रियर्ड कैन बी यूज एज अ स्टोर ऑफ फूड। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वो जो लोग एनिमल्स पाला करते थे वो उनके लिए मिल्क का तो सोर्स थे ही थे, साथ साथ जब भी उनको जो है ज़रूरत पड़ती थी वो उसको जो है एज अ मीट भी यूज़ कर लिया करते थे, उनको मारकर, मतलब उनका मीट भी यूज़ कर लिया करते थे। तो इस तरीके से देखा जाए तो एनिमल्स में उनका क्या हो गया, एक तरीके से स्टोर ऑफ फूड हो गया। फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स, ठीक है। तो फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स कौन थे? अगर हम इसकी बात करते हैं तो हमारे जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इन्होंने कहा है कि बहुत सारी साइट्स हैं जहाँ पर जो है जहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट ने एविडेंसेस देखे हैं फार्मर्स और हर्डर्स के, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स जो हैं वो हैं नॉर्थ वेस्ट में और कश्मीर में, और इतना ही नहीं, ईस्ट एंड साउथ इंडिया में, ठीक है। तो इस वजह से जो है जो तो जो फार्मर्स हैं और हर्डर्स हैं उनके एविडेंसेस के लिए जो है साइंटिस्ट ने बहुत ज़्यादा एविडेंसेस को जो है स्टडी किया, जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स के बोन्स को स्टडी किया,
ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट कि किस तरीके के एनिमल्स जो हैं उस टाइम पर जो है किस तरीके के एनिमल्स हुआ करते थे, कौन कौन से एनिमल्स हुआ करते थे और कौन कौन से क्रॉप्स जो है वे लोग ग्रो क्या करते थे। तो इस तरीके से उन्होंने बहुत सारे साइंटिस्ट ने जो है इनको जो है इन एविडेंसेस को जो है स्टडी किया। वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फाइंड्स इंक्लूड्स रिमेन्स ऑफ बर्न्ड ग्रेन। तो उन्होंने ये भी कहा है कि कहीं पर जो है एक बर्न्ड ग्रेन का एविडेंसेस भी देखे गए हैं। मे बी वो एक्सीडेंटली जो है जल गए हों, जो भी है वो पुरानी बात है। Scientists can identify these grains and so we know that a number of crops were grown in different parts of the subcontinent। ठीक है। तो साइंटिस्ट ने जो है इन ग्रेन्स को जो है मतलब ग्रेन्स का जो है किस किस तरीके के ग्रेन्स जो है कौन कौन से ग्रेन्स अर्ली पीपल जो ग्रो क्या करते थे उनको आइडेंटिफाई किया है किसने, साइंटिस्ट ने। और जो है ये हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में मतलब पूरे इंडिया में अलग अलग जगह पर देखे गए हैं। दे कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई द बोन्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। इतना ही साइंटिस्ट ने ग्रेन्स भी आइडेंटिफाई किए हैं और जो एनिमल्स हैं उनके बोन्स भी जो हैं आइडेंटिफाई किए हैं, उनको जो है उनकी जो स्टडी की है डिफरेंट एनिमल्स के बोन्स की। ठीक है। तो यानी कि पहले के टाइम में जो है अलग अलग तरीके के ये लोग ग्रेन्स क्रॉप भी ग्रो किया करते थे और एनिमल्स भी अलग अलग तरीके के बहुत अलग मतलब अलग अलग तरीके के जो है डिफरेंट एनिमल्स थे जिनको ये जो है पाला भी करते थे, यानी कि उनके जो रियरिंग करते थे। ठीक है। तो कुछ ये टेबल है जिसमें जो है ग्रेन एंड बोन्स और साइट्स। ठीक है। तो जैसे कि वीट, बार्ले, शीप, गोट और कैटल, ये जो है साइट मेहरगढ़ यहाँ पे जो है इनके एविडेंसेस देखे गए हैं। ये कहाँ पे आज के टाइम में पाकिस्तान में जो साइट है मेहरगढ़, ये जो आज के टाइम में पाकिस्तान में प्रेजेंट है। यहाँ पर वीट, बार्ले, शीप, गोट और कैटल के एविडेंसेस देखे गए हैं। राइस, फ्रेगमेंट्री एनिमल बोन्स कोलदीवा साइट में देखे गए जो कि यूपी में है। राइस और कैटल महागढ़ साइट में देखे गए हैं जो कि यूपी में है। वीट एंड लेंटिल जो है इसके एविडेंसेस कहाँ पे है, गफक्राल साइट पे है जो कि कश्मीर में है। ठीक है। इस तरीके से ये जो है सब साइट्स हैं जहाँ पर जो है ग्रेन और एनिमल्स के जो बोन्स हैं वो उनके एविडेंसेस मिले हैं। ठीक है। जिससे पता चला है कि हमारे इंडिया में जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो है अलग अलग तरीके के ग्रेन्स और अलग अलग तरीके के एनिमल्स जो हुआ करते थे, कौन कौन से तरीके के एनिमल्स प्रेजेंट थे हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एंशिएंट टाइम में। ठीक है। टुवर्ड्स अ सेटल्ड लाइफ। तो अब जो हमारे जो हंटर गैदरर्स हैं अब वो जो है सेटल्ड लाइफ की तरफ अब चलते जा रहे हैं, क्योंकि अब उन्होंने एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया, एनिमल को पालना शुरू कर दिया। ठीक है। और इसके बाद जो है उन्होंने अब जब एग्रीकल्चर इन्होंने करना शुरू कर दिया, कल्टीवेशन को शुरू कर दिया, तो इसकी वजह से जो क्रॉप होने लग गया, जो उनको ग्रेन जो बनने लग गए थे, उनको स्टोर करने के लिए, ग्रेन को स्टोर करने के लिए, फूड को स्टोर करने के लिए उन्होंने जो फिर पॉटरी भी बनानी शुरू कर दी थी, यानी कि बर्तन भी बनाने शुरू कर दिए थे। और इतने फिर उन्होंने फिर घर भी बनाने शुरू कर दिए थे। इस तरीके से अब जो सेटल्ड लाइफ जीने लग गए थे। तो कुछ साइट्स हैं जैसे कि बुर्ज आर्कियोलॉजिस्ट ने जो है देखे हैं कि हट्स और हाउसेस जो हैं कुछ साइट्स पर जो है हट्स और हाउसेस भी देखे गए हैं, आर्कियोलॉजिस्ट ने देखे हैं। जैसे कि बुरजाहोम एक साइट है जो कि कहाँ पर है, कश्मीर में। यहाँ पर जो पिट हाउसेस देखे गए हैं। कौन से हाउसेस देखे, पिट हाउसेस। ठीक है। यानी कि ये जो होते थे ग्राउंड में जो है गड्ढा खोद के बनाए जाते थे, ग्राउंड में जो है ये गड्ढा खोद के बनाए जाते थे और इसमें जो है अंदर जाने के लिए जो है सीढ़ियाँ होती थी, उनसे फिर इनमें अंदर जाया जाता था। दिए तो कहाँ पर थे ये वाले पिट हाउसेस, अगर क्वेश्चन आता है पिट हाउसेस कहाँ पर थे, तो बुरजाहोम साइट में थे जो कि कहाँ पर है, आज के टाइम में कश्मीर में है। These may have provided shelter in cold weather. Archaeologists have also found cooking huts, यानी कि और आर्कियोलॉजिस्ट ने जो है कुकिंग हर्ट्स भी देखे, यानी कि चूल्हे भी देखे हैं जो कि घर के अंदर भी हुआ करते थे, घर के बाहर भी हुआ करते थे, जो कि ये सजेस्ट करता है कि शायद भी इनको जो है अब वेदर के अकॉर्डिंग यूज़ किया करते थे। ठीक है। स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम मैनी साइट्स, और जो मतलब कि स्टोन टूल्स जो है बहुत सारी साइट से मिले हैं और मैनी ऑफ दीज आर डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर पैलेलिथिक टूल्स। तो बहुत सारे जो स्टोन टूल्स इस टाइम जब उन्होंने एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया, यानी कि इतने टाइम बाद अब जो टूल्स है वो पैलेलिथिक टूल्स के मुकाबले डिफरेंट थे, इस वजह से इन टूल्स को कहा जाता है न्यूलिथिक टूल्स। अब जो टूल्स हो गए हैं अब वो जो है पॉलिश्ड हो गए हैं, और इतना ही नहीं, अब उनमें जो फाइन कटिंग एजेस हो गए हैं, और मतलब जो अब जो ज़्यादा जो है
ज़्यादा अब उनको ये डिज़ाइन देने लग गए हैं, ठीक है। और अब जो है मोर पर्पस के अकॉर्डिंग अब हो गए हैं, जैसे कि मोटर्स एंड पेसल्स जो कि जो है ग्रेन को ग्राइंड करने के लिए, पीसने के लिए यूज़ होते हैं, एंड अदर प्लांट प्रोड्यूस को पीसने के लिए जो है यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। मोटर्स एंड पेसल्स आर यूज फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन इवन टुडे। एट द सेम टाइम टूल्स ऑफ द पैलियोलिथिक टाइप्स, और न्यूलिथिक टूल्स तो अब यूज़ होने लगे थे, साथ ही साथ अभी पुराने भी जो टूल्स थे यानी कि पैलियोलिथिक टाइप्स के टूल्स जो हैं अभी भी जो है बनाए जाते हैं, उनको यूज़ किया जाता है, ठीक है। मैनी काइंड्स ऑफ अर्थन पोट्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड दीज वर, और बहुत सारे जो है अर्थन पोट्स भी देखे गए, यानी कि मिट्टी के बने हुए बर्तन अभी भी अब मतलब मिट्टी के बने हुए बर्तन, क्योंकि जब एग्रीकल्चर होना शुरू कर दिया था तो वही जो है ग्रेन्स को जो स्टोर करने के लिए उन्होंने जो है मिट्टी के बर्तन भी बनाना शुरू कर दिया था, उनको जो है स्टोर करने के लिए, उनको जो है स्टोर करने के लिए, ठीक है। फॉर कुकिंग, और इतना ही फूड को कुक करने के लिए भी, तो स्टोर करने के लिए और फूड को कुक करने के लिए अर्थन पॉट्स यानी कि मिट्टी के बर्तन उन्होंने बनाने शुरू कर दिए, जैसे कि ये देखिए ये अर्थन पॉट है, ठीक है। ये क्या है, ये एक जार है। स्पेशली ग्रेन्स लाइक राइस, व्हीट एंड लेंटिल्स दैट नाउ बिकेम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डाइट, ठीक है। और इतना ही नहीं, उस फिर बाद में जो है इन सब लोगों ने जो है फिर बाद में क्लॉथ भी मतलब कपड़े भी बनाने शुरू कर दिए थे, किस चीज़ से, जैसे कि कॉटन के, है ना, और भी बहुत सारे मटेरियल के जो है उन्होंने जो है कपड़े बनाने शुरू कर देते हैं। डिड थिंग्स चेंज एवरीवेयर एंड ऑल एट वंस। लेकिन हाँ, ये जो है ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि जितने भी जो मतलब जो सबके सब जो है एकदम से हंटर गैदर से एकदम से जो है सेटल्ड लाइफ जीने लगे थे, ऐसा कुछ नहीं है। कोई कोई जो है अभी बहुत सारे एरियाज़ में मैन एंड वुमेन जो है अभी भी जो है हंटर और गैदरर ही थे, लेकिन कोई कोई जो है वो धीरे धीरे जो है फार्मिंग और हर्डिंग जो है धीरे धीरे अडोप्ट कर रहा था। तो इस वजह से ये नहीं कह सकते कि सब इस टाइम जो है इस पीरियड में जो है सब जो है एक साथ जो है मतलब जो है हंटर और गैदरर से जो है एकदम से जो है सैडल लाइफ जीने लगे थे, ऐसा नहीं कहा जा सकता। कोई धीरे धीरे जो है फार्मिंग और हर्डिंग कर रहा था, लेकिन कोई जो है एकदम से जो है कोई सेटल लाइफ जीने लगा था, ठीक है। लेकिन कोई अभी भी जो है हंटर और गैदरर ही थे। वट अबाउट अदर कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस, तो यानी कि जो और भी उस मतलब अर्लियर टाइम के लोग जो हैं और क्या क्या चीज़ें क्या करते थे उसके बारे में अगर हम बात करते हैं, तो वो इन्होंने कहा कि आर्कियोलॉजी से हमें इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता, लेकिन हाँ स्कॉलर्स जो है ये बताते हैं कि आज के टाइम में जो है फार्मर्स जो है जो प्रैक्टिस करते हैं सिंपल एग्रीकल्चर सॉरी फार्मर्स जो हैं सिंपल एग्रीकल्चर जो है प्रैक्टिस करते हैं, तो इसकी स्टडी कौन करते हैं, स्कॉलर्स, ठीक है। तो दे हैव ऑल्सो स्कॉलर्स से जो है हर्डर्स के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। तो इन्होंने ये कहा है कि जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने वही जो है फाइंड करते हैं कि जो पहले के जो लोग थे वो भी यही कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस क्या करते थे जो कि पहले के लोग क्या करते थे, ठीक है। जो कि आज के टाइम के लोग करते हैं एग्रीकल्चर में प्रैक्टिसेस, और जो कि हर्डर्स जो कि आज के टाइम में जो काम करते हैं वही जो है पहले के टाइम के लोग भी क्या करते थे। अब आता है अ क्लोज़र लुक लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़। ये मेहरगढ़ एक साइट है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। मेहरगढ़ एक साइट है जो कि कहाँ पर है, ये पाकिस्तान में है। मेहरगढ़ वॉज प्रोबेबली वन ऑफ द प्लेसेस वेयर वुमेन एंड मैन लर्न टू ग्रो बार्ले। मेहरगढ़ जो है साइट है, ये जो है वो साइट कही जाती है जहाँ पर मतलब जो है मैन एंड वुमेन ने जो है पहली बार बार्ले एंड वीट ग्रो करना शुरू किया था, और शीप और गोट्स का जो है पालना शुरू किया था, रेयर करना शुरू किया था। ये मेहरगढ़ जो है उन पहली बार, तो ये मेहरगढ़ जो है उन साइट्स में से एक है, ठीक है। Archaeologists who excavated the site found evidence of many kinds of animal bones from the earliest levels, ठीक है। तो यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट ने जो है मेहरगढ़ में जो है बहुत पहले के टाइम के जो एनिमल्स थे उनके भी बोन्स देखे हैं। इतना ही नहीं, बाद में जो फिर एनिमल्स आए तो उनके भी जो है बोन्स देखे हैं, जैसे कि शीप एंड गोट, इनके भी जो है बोन्स देखे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कहा है कि आर्कियोलॉजिस्ट ने जो है मेहरगढ़ साइट एक ऐसी साइट है जहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा मतलब बहुत पुराने एनिमल्स के बोन्स भी यहाँ पे मिले हैं। और इतना ही नहीं, सबसे पहली बार जो एग्रीकल्चर होना शुरू हुआ था वो जो है मेहरगढ़ साइट में हुआ था। ये भी जो है आर्कियोलॉजिस्ट ने एविडेंसेस देखे हैं कि सबसे पहले जो एग्रीकल्चर हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, मेहरगढ़ साइट में हुआ था, ठीक है।
अदर फाइंड्स एट मेहरगढ़ इंक्लूड रिमेन्स ऑफ स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउसेस। और इतना ही नहीं, मेहरगढ़ में जो है स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउसेस देखे गए, यानी कि जो मेहरगढ़ साइट में जो हाउसेस होते थे वो स्क्वायर रेक्टेंगुलर शेप में होते थे, जैसे कि ये है। और जो हाउस होते थे उसमें जो है 4 या फिर 4 से ज़्यादा कंपार्टमेंट्स हुआ करते थे, जैसे कि ये हैं, देखिए। और जब जब वो मेहरगढ़ साइट में ये भी है कि जब 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 पीपल मर जाते थे तो उनको जो है, जब उनको बरीड किया जाता था तो उनके साथ जो है गोड्स भी जो है उनको भी बरीड किया जाता था, ताकि क्योंकि वहाँ पहले के जो लोग थे वो जो है ये जो है मतलब नेक्स्ट वर्ल्ड मानते थे, यानी कि ये कहते थे कि मरने के बाद जो है उनको जो है अगर अगर जो मरने वाला इंसान है अगर उसको भूख लगेगी तो उसको जो है खाने के लिए गोट है, तो इस वजह से उस गोट को भी उस इंसान के साथ जो है बरीड कर दिया जाते थे, गर्द कर देते थे उस ग्रेव के अंदर, ठीक है। तो ये मेहरगढ़ साइट में होता था। तो मेहरगढ़ साइट में जो है जो बरियल साइट्स थी उसमें ये देखा गया है कि पर्सन को जो है बरीड किया जाता था विद द गोड्स, ठीक है। फिर एक और साइट है, ये है दाऊजली हेडिंग एक साइट है। दाऊजली हेडिंग एक साइट है ब्रह्मपुत्र वैली के पास में। तो इसमें यहाँ पर बताया कि यहाँ पर जो है स्टोन टूल्स भी देखे गए हैं, यहाँ पर जो है मोटर्स एंड पेसल्स सी भी मिले हैं। और इतना ही नहीं, यहाँ पर जो है यहाँ के जो लोग थे वो जो है ग्रो क्या करते थे, ग्रेन और प्रिपेयर करते थे फूड, ठीक है, ग्रेन से जो है फिर फूड प्रिपेयर करते थे। तो बस इन्होंने जब ये बताया कि इस टाइम के जो लोग थे सब जो है क्या करते थे, जो है स्टोन टूल्स बनाते थे, पॉटरी बनाते थे। तो इस तरीके से जो है पुराने टाइम के जो लोग थे जो कि हंटर और गैदरर्स थे, वो कैसे धीरे धीरे जो है एक सेटल्ड लाइफ जो है जीने लगे, ठीक है। पहले लोग जो है सिर्फ जंगल में जो है खाना इकट्ठा कर खाया करते थे, एनिमल को पकड़ कर खाया करते थे। लेकिन अब कैसे धीरे धीरे जब इन्हें चीज़ों के बारे में पता चला कि कैसे जो है प्लांट उगते हैं, कैसे जो है ये फ्रूट्स देते हैं, फिर इसके बाद कैसे एनिमल्स को पाला जाता है, जब इनको इन सब चीज़ों के बारे में पता चल गया तो उन्होंने जो है ये सब चीज़ें अपने आप करना शुरू कर दिया, प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी। इसके बाद जो है जब इनके पास फूड ग्रेन बहुत ज़्यादा होने लगा तो उसको स्टोर करने के लिए उन्होंने जो फिर पोट्री यानी कि बर्तन बनाने शुरू कर दिए, उनको स्टोर करने के लिए, उनको कुक करने के लिए। इस तरीके से जो है फिर उस टाइम उन लोगों ने जो है फिर सेटल लाइफ जो है शुरू कर दी, यानी कि अब ये लोग जो हैं रहने लगे, अपना घर बनाने लगे और घर बनाकर अपना उस जगह पर अब रहने लगे, ठीक है। इस तरीके से जो है कैसे हंटर गैदर जो है धीरे धीरे सेटल्ड लाइफ जीने लगे। तो इस चैप्टर में हमने इस चीज़ के बारे में पढ़ा है। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब जो है नेक्स्ट चैप्टर 4 जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।